ओम शांति। नवरात्रि का चौथा दिन। नवरात्रि के चौथे दिन विशेष मां जगदम्बा जगत माता दुर्गा के चौथे स्वरूप कुसमांडा स्वरूप को पूजा जाता है। भक्त लोग देवी कुसमांडा की पूजा आराधना करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनसे प्राप्तियों के लिए अनेक त्याग तपस्या और युक्तियां अपनाते हैं। तो आज हम भाई बहनों को विशेष मां कुसमांडा देवी के स्वरूप में स्थित होकर सर्व आत्माओं को विशेष सहयोग देना है, जैसे कि मां कुसमांडा के स्वरूप द्वारा उनके कर्म द्वारा प्रतीत होता है। मां कुसमांडा के लिए भक्ति मार्ग में माना जाता है कि मां कुसमांडा देवी की 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, वाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा दिखाया जाता है। इनकी सवारी सिंह पर दिखाई जाती है, अर्थात ये प्रकृति जीत भी हैं और शिव से सर्व शक्तियां सर्व प्राप्तियां करने वाली संपूर्ण संपन्न देवी हैं। ऐसा माना जाता है इनके द्वारा ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, अर्थात रचयिता शिव पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां कर स्वयं भी मास्टर रचयिता की सीट पर सेट होकर सभी भक्त आत्माओं को, दुखी आत्माओं को, अशांत और चिंतित आत्माओं को, भयभीत आत्माओं को, अज्ञान आत्माओं को विशेष मनसा सकाश देंगे। तो अनुभव करें स्वयं को भ्रकुटी सिंहासन पर जागती ज्योति के स्वरूप में। मैं जागती ज्योत, ज्योति स्वरूप पिता शिव की संतान हूं। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा इस 5 तत्वों के देह की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा, मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूं। अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर लें भ्रकुटी सिंहासन पर। देखें स्वयं को ज्योति स्वरूप में। अब निकल जाएं 5 तत्वों की देह की भ्रकुटी कुटिया से बाहर। उड़ चलें ऊपर अपने पिता शिव के पास। निराकारी दुनिया परम धाम में। जहां चारों ओर अनंत तक लालिमा फैली हुई है। आवाज की दुनिया से न्यारी दुनिया,
देह तथा देह के संबंधों से न्यारी दुनिया। अपने संकल्पों को विराम दें। देखें अपने सम्मुख शिव पिता परमात्मा को। मेरा पिता भी मेरे जैसा ज्योति स्वरूप है। मैं ज्योति स्वरूप पिता के बिल्कुल समीप, मेरा पिता सर्व शक्तियों का सागर, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, अपने दिव्य तेज से मुझ ज्योति की तेज को बढ़ा रहा है। पिता ज्योति स्वरूप परमात्मा अपनी अग्नि स्वरूप किरणों को मुझ ज्योति स्वरूप आत्मा पर बरसा रहे हैं। मैं आत्मा पिता परमात्मा के दिव्य किरणों के नीचे बैठकर नहा रही हूं। मुझ आत्मा के अंदर बाहर पिता परमात्मा का दिव्य शक्तिशाली प्रकाश समाता जा रहा है। मुझ आत्मा की सभी कमी कमजोरियां सभी व्यर्थ रूपी किचड़ा जैसे भस्म होता जा रहा है। अब मैं आत्मा जैसे संपूर्ण पवित्र बन गई हूं। अब मेरा पिता शिव परमात्मा अपनी रंग बिरंगी प्रकाश की किरणों द्वारा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। पिता परमात्मा का सतरंगी प्रकाश दिव्य गुणों से
दिव्य शक्तियों से। ज्ञान खजाने से मुझ ज्योति स्वरूप आत्मा को भरपूर बना रहे। मेरे अंदर बाहर कोने कोने में गुण ज्ञान तथा शक्तियां समाहित होती जा रही। अब मुझ ज्योति स्वरूप आत्मा का अंदर बाहर से संपूर्ण एक एक कोना बाप समान बन गया है। अब मैं आत्मा बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण ज्ञान से भरपूर हो गई हूं। मैं रचयिता पिता के समान मास्टर रचयिता बन गई हूं। अब जैसे बाबा संकल्पों की भाषा में मुझे इशारा दे रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, तुम मास्टर रचयिता हो। संपूर्ण सृष्टि पर नया देवीय राजस्थान स्थापन करना है। सभी मनुष्य आत्माओं का परिवर्तन करना है। सभी दुखी आत्माओं को अशांत आत्माओं को सुख और शांति का वर्षा देना है। बाबा से आज्ञा लेकर मैं संपूर्ण संपन्न होकर अपने श्रेष्ठ स्वरूप कुसमांडा स्वरूप में स्थित हो गई हूं। अब उड़ चली मैं नीचे स्थूल वतन पर। स्थूल वतन पर जहां
भक्त आत्माएं, दुखी और अशांत आत्माएं मेरा आह्वान कर रहे हैं। विशाल मंदिरों में भक्त और दुखी आत्माओं की भीड़ लगी है। वे सुख शांति की प्राप्ति के लिए मेरी महिमा कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। देखें इस दृश्य को ऊपर से। भक्त गरबे कर रहे हैं, मेरी महिमा के गीत गा रहे हैं। अब एक क्षण भी देर किए बिना मैं ज्योति स्वरूप आत्मा विशाल मंदिरों में अपनी जड़ मूर्ति मां कुसमांडा के स्वरूप में समा जाती हूं। और अपने श्रेष्ठ स्वरूप द्वारा अपनी मंद मंद मुस्कान के द्वारा अपनी स्नेह भरी दृष्टि के द्वारा सभी भक्तों को, दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को उनकी इच्छा अनुसार प्राप्तियां करा रही हूं। अपने वरदानी हाथों को उठाकर सर्व आत्माओं को वरदान दे रही हूं। सुख स्वरूप भव, निरोगी भव, सर्व शक्तियों से संपन्न भव, सभी आत्माओं को जैसे अनुभूति होने लगी है कि हमारे सामने जो मूर्ति है उसमें कोई चमत्कारी शक्ति है। जो हमें दर्शन मात्र से ही तृप्ति प्रदान कर रही है। दुख अशांति से मुक्त कर रही है। मेरी दिव्य दृष्टि पाकर सभी भक्त आत्माएं उमंग उत्साह में आ रही हैं। अपने दुख और कष्टों को भूलकर आनंदित होती जा रही हैं।
उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप ज्योति स्वरूप की अनुभूति होने लगी है, जिससे वे निर्भय होती जा रही हैं। उनका स्वस्वरूप शांत स्वरूप जागृत हो रहा है। वे स्वयं को अशांति से मुक्त अनुभव कर रही हैं। उन्हें दुख और कष्टों से लड़ने की शक्ति प्राप्त हो रही है। मेरी एक झलक पाकर करोड़ों भक्त अपनी इष्ट देवी कुसमांडा का साक्षात्कार कर रहे हैं। मेरे कुसमांडा देवी स्वरूप द्वारा पिता शिव की प्रत्यक्षता होने लगी है। मुझ शिव शक्ति से शिव पिता की प्रत्यक्षता स्वतः हो रही है। सारे विश्व के मंदिरों में एक एक मूर्ति में जाकर विश्व की सभी आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान तथा शक्तियों का वरदान देना। सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा सदा शुभ चिंतन चलाकर शुभ चिंतक बनना। रचयिता की सीट पर सेट होकर मास्टर रहमदिल बन हर आत्मा के दुखों को हरना। संबंध संपर्क में आते चाहे क्रोधी आत्मा हो, अज्ञान हो, परवश आत्मा हो, हर आत्मा के प्रति रहम भाव रखना। अपना भाई अनुभव कर पिता के वर्षे का अधिकारी बनाना। यही श्रेष्ठ कर्तव्य हम जगत माता दुर्गा के संपूर्ण स्वरूपों को प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, कल 5वें दिन नया व्रत लेंगे और नुमा श्याम के समय 5वें स्वरूप द्वारा सर्वभक्त आत्माओं को अनेक प्राप्तियां कराएंगे। इससे पहले वीडियो में हमने विशेष बाबा की श्रीमत अनुसार कुछ व्रत लिया, जिसमें सर्व आत्माओं के प्रति हमें कैसा रहना है, क्या परिवर्तन लाना है, वह जरूर सुने। अच्छा, ओम शांति।